क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 का मेरे नोट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग फाइनल के लिए 19 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 नोट्स का, उसको फाइनल के लिए क्या कर दो 19, यानी कि अभी तक 19 क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को फाइनल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान समझना। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है मगर इसके पॉइंट्स मज़ेदार हैं। इसके पॉइंट्स अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में नहीं आता ना, तो इसके जो 6 पॉइंट्स हैं ना, ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसका हर पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कार्य, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना बात को। भारतीय संसद के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन करें। भारतीय संसद, ओए रब्बा, क्या भारतीय संसद? अच्छा, जब संसद बोला जाता है तो हम क्या देखेंगे, लोकसभा या राज्यसभा या दोनों को? हाँ, वो आएगा तो तीनों ही। अगर संसद कहा जा रहा है, संसद इक्वल टू को बाद में लगाता हूँ, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू संसद। ध्यान देना बात को। संसद अकेला वर्ड इन तीनों को जोड़कर ही बनेगा, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू संसद। डन। तो क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन करें। दरवाजा बंद कर दे, भैया ने खोल के ना बहुत बेकार किया है, ठीक है। पहला पॉइंट, विधायी कार्य। ध्यान देना राधिका पांडे, विधायी कार्य कह रहा है संसद को, ध्यान देना प्लीज, ये 1 मार्क्स में आते हैं पॉइंट। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कह रहा है संसद को, किसको? संसद को संघ सूची के, संघ सूची ब्रैकेट में ऊपर लिख लो केंद्र सूची, ठीक है, केंद्र सूची। मैंने नोट्स में लिखवा भूल गया, संघ सूची बोलो या केंद्र सूची बोलो, बात एक ही है। तो कह रहा है संसद को संघ सूची के 97 विषयों तथा समवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार है। ध्यान से समझना इस बात को, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और समझाने के लिए, माइंड क्लियर करने के लिए। संघ सूची बोले तो केंद्र सूची, तो केंद्र सूची में क्या है, 97 विषय, 97 विषय, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। राज्य सूची, राज्य सूची, उसमें 67 विषय, ठीक है, उसमें उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? एक मिनट जरा होल्ड करना, माइंड में एक चीज़ रह गई है, ठीक है। राज्य सूची में जो विषय है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकारों के पास, ठीक है, डन। और समवर्ती सूची के ऊपर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती है। मैं इस पॉइंट को बहुत बड़ा कर रहा हूँ समझाने के पर्पज से। प्रांत मतलब राज्य, ठीक है, डन। अगर देश के बिहार पे देखा जाए तो प्रांतीय सरकार बोलते हैं ना, यानी कि राज्य की सरकार है, ठीक है। तो राज्य, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केंद्र सूची में 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। डन, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब
ऊपर वाला पॉइंट फिर से पढ़ता हूँ। संसद को संघ सूची के 97 विषयों तथा समवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। पावर समझ गए यहाँ पर? कैसे मैंने बोला पहले स्टार्टिंग में कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? राज्य सरकार के पास। लेकिन क्या बोल दिया गया? लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जिस पर राज्य सूची में कुछ विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आई बात? पक्का पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। और अनीता खरे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। संविधान संशोधन कह रहे हैं संविधान संशोधन का प्रस्ताव, ध्यान देना बात को बड़ खुदारो, संविधान संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। डन भाई? संविधान संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तीसरा, क्योंकि हम संसद की बात कर रहे हैं ना। तीसरा, वित्तीय कार्य। क्या? वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय वित्त पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय वित्त पर संसद का संपूर्ण नियंत्रण होता है। वित्त मंत्री आय तथा व्यय का पूर्ण वितरण बजट के रूप में लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारा बजट आने वाला है इस साल का, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी में बजट हमारा आ जाएगा। पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। बस समझ भाई? अब ये काम कौन करता है? संसद करता है। अब संसद में कौन करता है? लोकसभा। आगे ना बात, क्योंकि संसद जब बोला जा रहा है तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के बोला जा रहा है। ऊपर वाला पॉइंट क्या कितना संक्षेप में बोल दिया उसने ऊपर वाले पॉइंट नंबर सेकंड में कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव केवल कहाँ आ सकता है? संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। देखो संसद में, अब देखिए संशोधन की बात जब आई तो भैया वो लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, संशोधन हो जाएगा। गया तो संसद में ना, तीनों के पास घूमा और पास हो गया। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4। क्या? न्यायिक कार्य। कौन सा कार्य? न्यायिक कार्य। क्या कि सांसद नहीं, गलती का, संसद राष्ट्रपति पर, ठीक कर लेना, सांसद नहीं, संसद, ठीक है। संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का मतलब मालूम है ना? वेरी गुड। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी संसद कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, संसद उनके पद से हटा सकती है। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि भैया जितना सुनोगे उतना समझ में आएगा। कैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में बताया था कि लोकसभा की पावर को, कि भैया धन विधेयक अगर पहले किसी भी सदन में जाना होगा तो वह सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। बोलना मत, तुम्हें मेरी कसम होगी प्लीज। कहाँ जाएगा? लोकसभा में। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो याद रखना, सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में। उसी तरीके से पावर ऑफ राज्यसभा का एक पॉइंट मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूँ। राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बस समझ में?
उपराष्ट्रपति। तो कैसे महाभियोग में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है ना। तो अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अगर चलाया जाता है तो ये कार्यवाही संसद में ही चलेगी, लेकिन सबसे पहले सर वो सर नहीं आएंगे तो एक बार आप उनको कॉल कर देना। ठीक, सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सबसे पहले कहाँ पर? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। महाभियोग अगर उनको हटाना है उपराष्ट्रपति को तो पहला प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा। लोकसभा में नहीं जाएगा, पहले राज्यसभा में जाएगा, फिर जाके लोकसभा में जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलो जी, अब आ जाओ। बहस का सर्वोच्च मंच, सही बात है, बहस का तो सर्वोच्च मंच क्या है? संसद। देखते हो किस तरीके से राधिका बहस के आगे बात करते हैं। प्रतिनिधि बिना किसी नियंत्रण के विचार व्यक्त कर सकते हैं, बिना किसी नियंत्रण के। या सुन लेना इस बात को, संसद के अंदर अगर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हो जाए और हाथापाई भी हो जाए ना तो भी कोई केस नहीं है, छूट है। ठीक, आ जाओ पॉइंट नंबर 6 और आखिरी पॉइंट। और तुम लोगों के पास तो नोट्स हैं, जिसको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। हाँ, पॉइंट नंबर 6 कह रहे हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। स्नेहा, निर्वाचन संबंधी कार्य क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा होता। किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। किस किस का चुनाव? राष्ट्रपति और